Good morning, students. Welcome to our YouTube channel, Hartron Skill Center near Fountain Chowk, Yamuna. Our center code is 034. I am Ankit Sharma. स्टूडेंट हमने पिछले HTML के लेक्चर में हम HTML इमेजेस को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम HTML टेबल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट HTML टेबल्स हम कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे आज। HTML टेबल्स में स्टूडेंट्स टेबल किस लिए बनाते हैं हम, जैसे रोज एंड कॉलम्स का कुछ कॉम्बिनेशन होगा उसको हम टेबल्स बोलते हैं। तो HTML tables, तो स्टूडेंट अब इसका टैग क्या होता है? द टेबल टैग डिफाइन द HTML टेबल। जो टेबल का टैग लगाया मैंने उससे हमारा पता लगता है कि हम HTML टेबल्स को यूज कर रहे हैं। अब स्टूडेंट इसमें क्या आता है? Each row is defined with a TR tag। TR का मतलब होता है स्टूडेंट टेबल रो। TR tag, each table is each table header is defined with टेबल की हेडिंग। th टैग से यूज करते हैं टेबल की हेडिंग्स को। ओके, टेबल डेटा स्लैश सेल, जो भी इसका डेटा या सेल होगा उसको किससे डिफाइन करते हैं? डी टैग से। फ्रेंड्स जैसे हम बाय डिफॉल्ट पे डालते हैं तो टेक्स्ट हमारा th के अंदर बोल्ड और सेंटर्ड अपने आप आता है। बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इन th elements are bold and centered। ओके, अब अगला बाय डिफॉल्ट the text in td elements are regular and left aligned। हमारे जैसे हम td के अंदर कुछ भी डेटा या सेल्स को डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होता है? रेगुलर होता है और लेफ्ट अलाइंड होता है। तो फ्रेंड हम पहला एग्जांपल लेते हैं हमारा HTML टेबल का। और सिंपल HTML टेबल, तो इसको शुरू कहाँ से करते हैं स्टूडेंट? यहाँ से शुरू करते हैं इसको। डॉक टाइप HTML बॉडी h2 बेसिक HTML टेबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ टैग को बंद किया। मैंने यहाँ से स्टूडेंट शुरू कर दिया अपना टेबल टैग। टेबल स्टाइल, अब इसके स्टाइल में मैंने क्या लिखा? width is equal to 100%। उसके बाद अब जैसे मैंने आपको बताया था TR टेबल रो शुरू करी मैंने। टेबल रो के अंदर अब मैं शुरू करता हूँ टेबल हेडिंग्स को। TH
मैंने हेडिंग डाली इसकी फर्स्ट नेम फॉरवर्ड स्लैश के साथ ch को बंद कर दिया। ch लास्ट नेम वैसे इसको भी फॉरवर्ड स्लैश के साथ बंद किया। ch और यहाँ पर मैंने लिख दिया एज, इसको भी फॉरवर्ड स्लैश के साथ बंद कर दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपना टेबल रो बंद कर दिया। उसके बाद अब इनकी एंट्रीज करेंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया कि पहली टेबल रो में क्या आएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज। अब मैं स्टार्ट करता हूँ दूसरी। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपना दूसरा, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम की जगह किसी को फर्स्ट नेम डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डाला आकाश और यहाँ पर मैंने डाल दिया कुमार और एज डाल दी मैंने 21। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लेता हूँ, कंट्रोल वी किया दोबारा। अब मैं यहाँ पर टेबल हेडिंग में कुछ और डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर डालता हूँ हिमांशु। स्टूडेंट्स मैंने 2 एंट्रीज कर दी, एक एंट्री और कर देता हूँ मैं इसमें लास्ट। 3 एंट्रीज का मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर एंट्रीज कर दी, अब मैं यहाँ पर टेबल टैग को बंद कर दूंगा फॉरवर्ड स्लैश के साथ और फिर फॉरवर्ड स्लैश के साथ बॉडी टैग को बंद किया, फिर फॉरवर्ड स्लैश के साथ एचटीएमएल टैग को बंद कर दिया। कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस से क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरा सेव करने का ऑप्शन मांगेगा। मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर टेबल्स डॉट एचटीएमएल के नाम से सेव कर देता हूँ। मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया, फिर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे टेबल्स डॉट एचटीएमएल के नाम से ये रहा। मैंने इसको डबल क्लिक किया, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ सिंपल एचटीएमएल टेबल लिखा था, बेसिक एचटीएमएल टेबल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज। मैंने इसकी विड्थ 100% रखी थी, इसलिए ये टेबल मेरा पूरा
पेज पर आया, उसमें मैंने 3 एंट्रीज लिखी थी, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ। तो मैं यहाँ पर इसके नीचे ड्रैग करके ले आता हूँ, ऊपर से शुरू करते हैं। टेबल विड्थ मैंने 100% रखी, इसलिए पूरा आ गया। उसके बाद मैंने टेबल रोज में लिखा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। तो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज आ चुकी है ऊपर सबसे। फिर उसके बाद मैंने पहला नाम क्या लिखा था, आकाश। तो ये पहला नाम आकाश, उसका लास्ट नेम कुमार और उसकी एज। उसके बाद मैंने हिमांशु लिखा, उसकी लास्ट नेम और एज नीचे आ गई। और उसके बाद आखिरी नाम मैंने गौरव लिखा, तो उसकी नेम, एज और लास्ट नेम यहाँ पर आ चुका है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने पहला टेबल करा है, बाकी हम जो भी इसके बॉर्डर्स वगैरह होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज की क्लास स्टूडेंट यहीं पे खत्म होती है।